हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजम में। दोस्तों आज एक नई सीरीज से बात करते हैं पाश्चात्य दर्शन के यथार्थवाद से। इससे पहले मैंने आपको आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद 3 पढ़ा दिए हैं जो पाश्चात्य दर्शन में हम पढ़ रहे हैं। आज उसका नेक्स्ट वीडियो लेके हम यथार्थवाद। यथार्थवाद से क्वेश्चन कंपलसरी आता है, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा सुपर टेट में। यूपी टेट में पूछ लिया था कभी कि यथार्थवाद में किस अनुशासन पर बल दिया गया, इसके जनक कौन हैं, इसकी विधि कौन कौन सी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो यथार्थवाद के सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके जनक कौन है दोस्तों। तो इसके जनक दोस्तों माने जाते हैं अरस्तु। इसके जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों? अरस्तु। अब इसके समर्थक की बात करें तो इसके समर्थक है लॉक, मॉन्टेन, बेकन, मूल कास्टर। जनक कौन है इसके? मूल कास्टर। यानी अगर ये पूछे कि यथार्थवाद के जनक कौन है दोस्तों, तो आपको लगाने अरस्तु। इसके सहयोगी ये समर्थक जो भी होते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं दोस्तों, तो ये जो यथार्थवाद है सोलहवीं सदी का दर्शन माना जाता है। यानी दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर ये यथार्थवाद ये पूछे कि कौन सी सदी में आया, तो 16वीं सदी का दर्शन माना जाता है। नेक्स्ट यथार्थवाद विज्ञान पर आधारित दर्शन है। यानी अगर किसी दर्शन में विज्ञान शब्द आ रहा है, तकनीकी शब्द आ रहा है, साइंस शब्द आ रहा है, यानी आधुनिकीकरण शब्द आ रहा है, यानी एक बालक को हम पढ़ाते समय विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह अध्यापक किस दर्शन का प्रयोग कर रहा है? यथार्थवाद का। अगर कहीं पर भी अगर साइंस की बात हो तो आपको ध्यान रखना है कि यथार्थवाद की बात हो रही है। मैंने इससे पहले आपको बताया था, अगर भगवान की बात हो रही हो तो आदर्शवाद की है, अगर प्रकृति की बात हो रही हो तो प्रकृति की है, अगर समाज की और व्यवहारिक क्रिया की बात हो रही है तो प्रयोजनवाद है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यथार्थवाद बाह्य जगत को सत्य मानता है। अब दोस्तों एक यथार्थवाद का सूत्र है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा शब्द नहीं, वस्तु। इन्होंने कहा कि हम अपने दर्शन में किसी शब्द को मान्यता नहीं देंगे, हम वस्तु को देंगे ही। यानी साइंस जो भी होती है उसके सामने कोई प्रोडक्ट रखा है, कोई वस्तु रखी है या कोई चीज़ रखी है, जैसे डस्टर है, ये मार्कर है, ब्लैक बोर्ड है, ये वस्तु है। ये सब किसने बनाया? साइंस ने बनाया। तो उन्होंने कहा कि शब्द नहीं वस्तु, यानी यथार्थवाद का नारा है शब्द नहीं वस्तु। यानी वो सबसे पहले शब्दों से पहले, शब्द से पहले वो किसको बल देता है? वस्तु को बल देता है। नेक्स्ट आता है यथार्थवाद व्यक्ति के वर्तमान व्यवहार पर बल देता है।
यानी व्यक्ति का जैसा भी वर्तमान व्यवहार चल रहा है उसको ध्यान में रखकर किसका निर्माण किया था, यथार्थवाद। अगर कहीं पर विज्ञान की बात करें तो यथार्थवाद। यथार्थवाद कौन सी सदी का दर्शन माना जाता है, 16वीं सदी का। 16वीं सदी में कौन आए थे, अरस्तु। लेकिन अगर अरस्तु को हम मनोविज्ञान में पढ़ेंगे दोस्तों तो 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था उन्होंने। अब ये यथार्थवाद किस पर आधारित होता है दोस्तों, विज्ञान पर आधारित है। दूसरा, यथार्थवाद किस जगत को सत्य मानता है, बाह्य जगत को सत्य मानता है। यथार्थवाद का एक नारा यानी सूत्र कौन सा है, शब्द नहीं वस्तु, यानी वो शब्द से पहले वस्तु को मानता है, साइंस को मानता है, प्रोडक्ट को मानता है। आप इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों यथार्थवाद से एक क्वेश्चन मिल जाता है आपको, अगर ये पूछे कि यथार्थवाद कौन से दर्शन का मानता है, तो प्रभावात्मक को भी मानता है और दमनात्मक को भी मानता है। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, किस व्यक्ति को किस समय कितना पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, यह मान्यता है दोस्तों यथार्थवाद की। ये दोस्तों किसने दिया है, यानी किस व्यक्ति को किस समय कितना पढ़ाया जाए, ये किसने बोला है, यथार्थवाद ने। मैंने प्रयोजनवाद में आपको पढ़ाया था कि सत्य अभी निर्माण की अवस्था में है, तो वो कौन था, प्रयोजनवाद। एक और पढ़ाया था मैंने कि सत्य को पूर्व के आधारों पर सिद्ध नहीं किया जा सकता, वो कौन सा था, प्रयोजनवाद। लेकिन यथार्थवाद ये कहता है कि किस व्यक्ति को किस समय और कितना पढ़ाया जाए, ये मान्यता है यथार्थवाद। यानी व्यक्ति के सामने हम कौन सा ज्ञान रखें, साइंस क्या चाहती है, यानी व्यक्ति क्या चाहता है, इस सब का निर्णय क्या होता है, यथार्थवाद होता है। नेक्स्ट आता है यथार्थवाद व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ शिक्षा पर बल नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यथार्थवाद ने अपने दर्शन में अपने दर्शन में वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग किया है। अगर ये पूछे कि वस्तुनिष्ठ विधि के जनक कौन है दोस्तों, तो इसके जनक मैं लिख दे रहा हूं फिशर। यानी वस्तुनिष्ठ विधि के जनक कौन है, फिशर। और वस्तुनिष्ठ विधि को किस वाद ने प्रयोग किया है, यथार्थवाद ने। उन्होंने कहा कि हम व्यक्तिनिष्ठ और आत्मनिष्ठ यानी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति पर हम शिक्षा पर बल नहीं देंगे, हम ऑल ओवर पर देंगे, क्योंकि साइंस किसी एक पर बात नहीं करती, वो तो ऑल ओवर पर बात करती है। नेक्स्ट यथार्थवाद इंद्रिय जनित ज्ञान को सत्य ज्ञान मानता है। दूसरा नेक्स्ट आता है, इन्होंने कहा था कि इंद्रियां ज्ञान के प्रवेश का
द्वार होती हैं। यानी हमारी इंद्रियां साइंस का जितना भी ज्ञान अर्जित करेंगी, साइंस इंद्रियों के द्वारा तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये डस्टर है, ये दिखाई दे रहा है मार्कर है, ये दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड है, तो ये किसके द्वारा हमें पता चला? इंद्रियों के द्वारा पता चल रहा है। तो उन्होंने कहा है कि इंद्रिय प्रवेश, ज्ञान के प्रवेश का द्वार है, वो किसने कहा है? यथार्थवाद ने कहा है। इंद्रिय ज्ञान ही सत्य ज्ञान होता है, किसने कहा है? यथार्थवाद ने कहा है। अपने दर्शन में किस विधि का प्रयोग किया उन्होंने दोस्तों? वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग किया। आपको इतना ध्यान रखना है, अगर कहीं पर साइंस की बात हो रही है, विज्ञान की बात हो रही है, प्रयोगात्मक की बात हो रही है, प्रयोगशाला की बात हो रही है, तो किस दर्शन को लगाना दोस्तों? हमें यथार्थवाद को लगाना। आप इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं इसके प्रकार। इसके प्रकार देखो, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मानवतावादी यथार्थवाद, दूसरा होता है सामाजिक यथार्थवाद, तीसरा होता है दोस्तों ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद। इसके जनक लिख लेना दोस्तों आपको रेवले, इरेस्मस और मिल्टन। यानी मानवतावादी यथार्थवाद के जनक कौन? रेवले, इरेस्मस, मिल्टन। इनके नहीं है सामाजिक यथार्थवाद, ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद। मानवतावादी यथार्थवाद क्या होता है कि दोस्तों जो व्यक्ति अपनी आंखों के द्वारा यानी अपने हिसाब से जो भी ज्ञान अर्जित करता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, एक व्यक्ति ऐसा तो इंजीनियर बनना चाहता है, तो दोनों विज्ञान में आते हैं, तकनीकी में आते हैं, तो वो किस में आएगा? मानवतावादी। यानी एक व्यक्ति सच्चाई को देखता है, एक व्यक्ति सच्चाई को नहीं देखता है, तो किस में आएगा? अब सामाजिक यथार्थवाद, कभी कभी समाज में हमें नियम कायदे कानून बनाने पड़ते हैं, साइंस को भी प्रयोग करना पड़ता है, विज्ञान को भी प्रयोग करना पड़ता है, ये वाला प्रयोग सही होगा या नहीं होगा, ये किस में है? ज्ञानेंद्रिय। हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रिय 5 होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं वो सच है या गलत है, उसका प्रयोग करते हैं ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद में प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब आती हैं दोस्तों इसकी विधि। देखो, सबसे पहली विधि आती है दोस्तों इसकी निगमन विधि। इसके जनक है दोस्तों अरस्तु। दूसरी आती है दोस्तों आगमन विधि। इसके जनक है दोस्तों बेकन। ठीक है दोस्तों, तीसरी आती है निरीक्षण या देशाटन विधि। इसकी जनक है जॉन लॉक। नेक्स्ट आती है भ्रमण या यात्रा विधि। इसके जनक है दोस्तों मिल्टन। एक नेक्स्ट आती है वस्तुनिष्ठ विधि। इसके जनक है दोस्तों फिशर। यानी यथार्थवाद इन 5 विधियों को अपने दर्शन में प्रयोग करता है। निगमन विधि, अब इसके फॉर्मूले 2 होते हैं दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं। एक होता है सामान्य से
विशिष्ट की ओर या नियम से उदाहरण की ओर। ये सुपर टाइटल में पूछेंगे दोनों बार। आगमन विधि के दो फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य की ओर उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है दोस्तों, अगर वो इन दोनों के जनक पूछे दोस्तों आपसे, एक साथ में पूछे कि निगमन आगमन विधि के जनक कौन है दोस्तों, तो आपको लगाने अरस्तु। अगर अलग अलग पूछे तो निगमन विधि के लगाने अरस्तु, आगमन विधि के लगाने बेकन। निरीक्षण देशाटन विधि, यानी हम जब भी घूमने जाते हैं, अपनी आंखों से ऑब्जर्वेशन जो भी करते हैं, हमारी इंद्रियां जो भी ज्ञान अर्जित करती हैं, वो विधि किसने दी है? जॉन लॉक ने। भ्रमण यात्रा विधि, हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं, ताजमहल देखने जा रहे हैं, एएमयू देखने जा रहे हैं, लाल किला देखने जा रहे हैं, कुतुब मीनार देखने जा रहे हैं, उसके द्वारा हम देखते हैं वहाँ पर कैसी कैसी कलाकारी हुई है, कैसे इसको बनाया गया। चार मीनार को देखते हैं, कुतुब मीनार को देखते हैं, लाल किले को देखते, ताजमहल को देखते, तो वहाँ पर भी एक विज्ञान की तरह कार्य हुआ है। तो वो किस में देखते हैं हम? इसमें। वस्तुनिष्ठ विधि में क्या होता है कि वस्तुनिष्ठ विधि हमेशा पक्षपात से हीन होती है, इसमें कोई पक्षपात नहीं किया था, इस वजह से साइंटिफिक तौर पर ये वाली विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। ये था दोस्तों यथार्थवाद, एक छोटा सा पाठ था। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहे। आप इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।